बाड़ी में पुलिस की सख्ती, रात में पैदल गश्त तेज, दर्जन भर बाइक जब्त, बाल वाहिनियों पर कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने हेतु बाड़ी थाना पुलिस ने रात्रिकालीन गश्त और बाल वाहिनियों पर विशेष अभियान चलाया। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम देर रात कस्बे में पैदल गश्त करते हुए रामू तिराहे पर वाहनों की औचक जांच की। जांच के दौरान बिना नंबर प्लेट और संदिग्ध स्थिति वाली लगभग 1 दर्जन मोटर साइकिलों को जब्त किया गया। साथ ही उत्पात मचाने वाले कुछ असामाजिक तत्वों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने कहा कि रात्रिकालीन गश्त का उद्देश्य क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण बनाए रखना और अपराधियों में डर पैदा करना है। उन्होंने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इसी दौरान एसपी विकास सांगवान और एएसपी डॉक्टर कमल कुमार के निर्देश पर पुलिस एवं ट्रैफिक टीम ने बाल वाहिनियों की जांच अभियान चलाया। उप निरीक्षक हरवीर सिंह की टीम ने क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाने, फिटनेस समाप्त होने और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर कई बाल वाहिनियों के चालान काटे तथा आवश्यक समझाइश दी। पुलिस ने साफ कहा कि नियम तोड़ने वालों पर सीज तक की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई से असामाजिक तत्वों और नियम विरुद्ध वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया है। एसपी विकास सांगवान ने देर रात किया सेम्पऊ थाना का औचक निरीक्षण, गश्त व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश। सेम्पऊ न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने देर रात्रि सेम्पऊ पुलिस थाना पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थानाधिकारी प्रमेंद्र रावत और उपस्थित पुलिस स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी सांगवान ने थाना परिसर में हवालात, अभिलेख शाखा, मालखाना, सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष तथा अन्य शाखाओं का विस्तृत निरीक्षण करते हुए व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रात्रि गश्त में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए, पेट्रोलिंग रूट्स को मजबूत किया जाए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों को अधिक सक्रिय किया जाए। साथ ही संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने तथा आमजन से समन्वय बनाकर कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान थानाधिकारी प्रमेंद्र रावत सहित थाना स्टाफ मौजूद रहा। धौलपुर कृषि उपज मंडी समिति सचिव 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने सोमवार को धौलपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी समिति के सचिव के सी मीना को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी सचिव एक दुकान का लाइसेंस जारी करने के एवज में शिकायतकर्ता से 45,000 रुपए की घूस मांग रहा था। ब्यूरो सूत्रों के अनुसार शिकायत मिलने के बाद भरतपुर चौकी के एसीबी प्रभारी जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप कार्रवाई की योजना तैयार की। निर्धारित समय पर शिकायतकर्ता ने मंडी कार्यालय में जैसे ही आरोपी सचिव को राशि सौंपी, पहले से तैयार बैठी एसीबी टीम ने तत्काल दबिश देकर उसे रिश्वत की रकम सहित गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही मंडी कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। टीम ने मौके से रिश्वत की रकम बरामद कर ली और आवश्यक दस्तावेज कब्जे में लेकर आरोपी को हिरासत में लिया। अधिकारी अब ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या सचिव इससे पहले भी किसानों एवं व्यापारियों से अवैध रूप से धन वसूलता रहा है। कार्रवाई के दौरान कई व्यापारियों ने एसीबी टीम का स्वागत तालियों से किया। व्यापारियों का कहना है कि सचिव लंबे समय से मनमानी और अवैध वसूली में लिप्त था। कई बार शिकायतें भी की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी। एसीबी की इस कार्रवाई से व्यापारियों और किसानों में राहत का माहौल है। ब्यूरो की ओर से बताया गया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। ई सिगरेट फैशन नहीं, छलावा स्वास्थ्य के लिए घातक और कानूनन अपराध। धौलपुर न्यूज। देश भर में युवाओं के बीच ई सिगरेट को आधुनिकता या फैशन का प्रतीक मानने की गलत प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जबकि चिकित्सक और विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि ई सिगरेट पारंपरिक सिगरेट से किसी भी तरह कम हानिकारक नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ई सिगरेट किसी मॉकटेल जैसा हल्का विकल्प नहीं,
बल्कि अत्यंत हानिकारक रसायनों का खतरनाक कॉकटेल है, जो फेफड़ों, हृदय और दिमाग पर दीर्घकालिक दुष्प्रभाव छोड़ सकता है। चिकित्सा प्रभारी आरएसी कैंपस धौलपुर डॉक्टर परमेश पाठक ने बताया कि ई सिगरेट में प्रयुक्त निकोटिन, फ्लेवरिंग एजेंट और रसायन शरीर के अंदर सूजन, सांस की गंभीर समस्याएं, फेफड़ों को क्षतिग्रस्त करने और हृदय रोगों के खतरे को कई गुना बढ़ाने के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। देश में कई जगह इससे जुड़े स्वास्थ्य मामलों में वृद्धि भी दर्ज की गई है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। वृत्त अधिकारी महेंद्र कुमार के अनुसार केंद्रीय सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ई सिगरेट और सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम एंड्स पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर रखा है। वर्तमान कानून के अनुसार ई सिगरेट का उपयोग, उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन सभी प्रतिबंधित हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार ई सिगरेट से जुड़ी किसी भी गतिविधि में पाए जाने पर गिरफ्तारी, जुर्माना और दंड का प्रावधान है। दूसरी ओर देश भर के चिकित्सक, शिक्षण संस्थान और सामाजिक संगठनों ने युवाओं और अभिभावकों से अपील की है कि वे ई सिगरेट को किसी फैशन, स्टाइल या कम नुकसानदेह विकल्प के रूप में न देखें। डॉक्टर विवेक अग्रवाल व डॉक्टर पवन गोस्वामी ने कहा है कि नशे का कोई भी रूप सुरक्षित नहीं है और ई सिगरेट तो विशेष रूप से भ्रामक और खतरनाक है, जो धीरे धीरे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का कारण बन सकती है। बाड़ी 2 माह पुरानी डकैती का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। सदर थाना पुलिस ने थाना प्रभारी मोहर सिंह मीना के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान 2 माह पूर्व की डकैती का खुलासा कर मुख्य आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बिना नंबर की बाइक जब्त की और लूटा गया सामान भी बरामद किया। 27 सितंबर 2025 को पीड़ित रामवरन गुर्जर के घर में कट्टा दिखाकर डकैती की गई थी। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। वरिष्ठ अधिकारियों एसपी विकास सांगवान, एएसपी डॉक्टर कमल कुमार और डीएसपी महेंद्र मीना के निर्देश पर कार्रवाई की गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बाड़ी 6 माह से फरार हत्या आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर सदर थाना पुलिस ने 6 माह से फरार चल रहे हत्या आरोपी रामकेश उर्फ रामू को गिरफ्तार कर लिया। 6 माह पूर्व भिंड मुरैना निवासी अरुण सिंह की गोली लगने से हत्या हुई थी। इस मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। ताजा कार्रवाई सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह मीना के नेतृत्व में की गई। धौलपुर अवैध बजरी पर सदर थाना पुलिस की लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। सदर थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए दूसरे दिन भी बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने तिरपाल डालकर शातिराना तरीके से बजरी ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा और 2 बजरी माफिया बलवीर और सचिन, निवासी मसूदपुर मुरैना, एमपी को गिरफ्तार किया। ट्रक में चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र की प्रतिबंधित गीली रेता बजरी भरी मिली। कार्रवाई थानाधिकारी महेश मीना के नेतृत्व में तथा एसपी विकास सांगवान, एडिशनल एसपी हवा सिंह और डीएसपी कृष्णराज जांगीर के निर्देश पर की गई। बसेड़ी फायरिंग मामले के 2 आरोपी गिरफ्तार, अवैध कट्टा बरामद। बसेड़ी न्यूज। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में थाना नादनपुर पुलिस ने फायरिंग मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों रोहित उर्फ छोटू निवासी बसेड़ी और गिरिराज निवासी हरजूपुरा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। 15 नवंबर 2025 को नादनपुर क्षेत्र की धोबी की तिवरिया पर आरोपियों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद वे फरार हो गए थे। दोनों आरोपी शिवा गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। कार्रवाई डीएसपी नरेंद्र मीना के सुपरविजन में थानाधिकारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में की गई। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी रखे हुए है।
शरद महोत्सव में मुशायरे ने बांधा समा, स्थानीय शायरों को मिला मंच। धौलपुर न्यूज। शरद महोत्सव 2025 के तहत आयोजित मुशायरे में शायरों ने बेहतरीन अशार पेश कर महफिल को खुशनुमा बना दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एटीपी सचिन पांड्या, विशिष्ट अतिथि आरआई रजत जैन और अध्यक्ष हाजी अजमेरी रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि सचिन पांड्या ने शहर को स्वच्छ रखने में सभी की भागीदारी पर जोर देते हुए एसआईआर फॉर्म भरने की अपील की। विशिष्ट अतिथि रजत जैन ने कहा कि नगर परिषद का उद्देश्य स्थानीय शायरों को मंच उपलब्ध कराना है। मुशायरे में माहिर हसन, मुजफ्फर अली, साबिर धौलपुरी, इमरान अली, फैयाज खान सहित कई शायरों ने अपनी शायरी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच संचालन मोहम्मद साबिर ने किया। मेला ग्राउंड में आयोजित डॉग शो में विभिन्न नस्लों के डॉग्स ने शानदार प्रदर्शन किया। निर्णायक रहे डॉक्टर संत सिंह मीना, डॉक्टर संजय गोयल, डॉक्टर रवि मित्तल और डॉक्टर सीमा मीना। परिणामों में जर्मन शेपर्ड वर्ग में अल्केश गुर्जर प्रथम रहे। स्पॉटिंग श्रेणी में प्रथम यश और गोल्डन रिट्रीवर में प्रथम हेमंत रहे। महिलाओं के संस्कार एवं संस्कृति से ही सुरक्षित रहता है राष्ट्र, धर्म और समाज। अभिलाषा यादव। धौलपुर न्यूज। विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति क्षेत्रीय संयोजिका श्रीमती अभिलाषा यादव धौलपुर प्रवास पर रहीं। इस अवसर पर जिला मातृशक्ति संयोजिका श्रीमती रजनी गोयल द्वारा मित्तल कॉलोनी में मातृशक्ति की दायित्ववान बहनों की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अभिलाषा यादव ने कहा कि महिलाओं के भीतर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के प्रति अनुराग का जागना ही समाज एवं राष्ट्र की मजबूती का आधार है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति आपसी सौहार्द और एकता के वातावरण में आदर्श व्यक्ति निर्माण करती है और उसके संस्कारों से ही परिवार, समाज और राष्ट्र गौरव प्राप्त करते हैं। उन्होंने त्याग और समर्पण को मातृशक्ति की मूल पहचान बताते हुए इसे बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक में जिला संयोजिका रजनी गोयल, धौलपुर प्रखंड संयोजिका शारदा आर्य, जिला सत्संग प्रमुख आकांक्षा भार्गव, सेम्पू प्रखंड अध्यक्ष रेणु रावत सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। धौलपुर सरानी खेड़ा महुआ खेड़ा मार्ग पर बड़ा खतरा, टूटी पुलिया बनी हादसे का कारण, नई सड़क भी संकट में। धौलपुर न्यूज। धौलपुर से सरानी खेड़ा होते हुए महुआ खेड़ा को जोड़ने वाली पुरानी सड़क पर इन दिनों सीसी रोड का निर्माण कार्य जारी है। इसी दौरान भिलगवा गांव के पास बनी पुरानी पुलिया टूटकर गंभीर खतरा पैदा कर रही है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि अभी तक संबंधित विभाग द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। टूटी हुई पुलिया के कारण वाहनों का आवागमन मजबूरन दूसरी तरफ बनी नई सीसी सड़क से हो रहा है। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से इस नई सड़क पर भी दबाव बढ़ गया है, जिससे इसके टूटने और दरारें आने की आशंका तेजी से बढ़ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिया की टूट फूट इतनी अधिक है कि तेज गति से आने वाला कोई भी वाहन अचानक फंसकर बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। ग्रामीणों ने स्थिति को देखते हुए स्वयं ही पहल करते हुए टूटे हिस्से पर पत्थर और ड्रम लगवाकर अस्थायी चेतावनी की व्यवस्था की है, ताकि वाहनों को किसी तरह सतर्क किया जा सके। मगर ग्रामीणों का साफ कहना है कि यह केवल अस्थायी समाधान है और किसी भी समय ये सुरक्षा उपाय नाकाम हो सकता है। मौके की स्थिति बेहद चिंताजनक है। एक ओर टूटी पुलिया हादसों को निमंत्रण दे रही है, वहीं दूसरी ओर नई बनी सड़क भारी वाहनों के बोझ से समय से पहले खराब होने के कगार पर पहुंच गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि टूटी हुई पुलिया की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए और नई सड़क पर भारी वाहनों का आवागमन रोका जाए ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। एसएचओ कृपाल सिंह की अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, अवैध बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया जब्त। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा पुलिस ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अवैध चंबल रेता कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि अवैध रेता परिवहन की सूचना पर पुलिस टीम ने अलसुबह शीतलपुरा गांव के पास पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान डांग इलाके की तरफ से अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आती हुई दिखाई दी, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया। पुलिस ने जब्त ट्रैक्टर ट्रॉलियों को थाना परिसर में खड़ा करवा दिया है। साथ ही वन्य जीव अधिनियम एवं फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। करौली न्याय आपके द्वारा अभियान के तहत लोगों को किया जागरूक। करौली न्यूज। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के न्याय आपके द्वारा अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता चौधरी के निर्देशानुसार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल केशव सिंह जेरिया, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल रामजीत कुशवाहा, डिफेंस काउंसिल असद अहमद एवं दीपक राज मीना की टीम ने नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आमजन को जन उपयोगी सेवाओं, पानी, बिजली, सड़क, सफाई आदि से जुड़ी समस्याओं पर नालसा के विशेष अभियान की जानकारी दी। टीम ने लोगों को बताया कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु स्थायी लोक अदालत एक प्रभावी माध्यम है, जहां संपूर्ण प्रक्रिया निशुल्क होती है और दिए गए आदेश की पालना अनिवार्य होती है। यदि किसी विभाग की गंभीर लापरवाही पाई जाती है तो क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का भी प्रावधान है। लोगों से अपील की गई कि वे अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु स्थायी लोक अदालत की सुविधा का लाभ उठाएं। के तहत जन उपयोगी समस्याओं के संदर्भ में एक विशेष अभियान जारी किया गया है, जिसका नाम है न्याय आपके द्वार, जो पिछले 10 नवंबर से 3 महीने तक रहेगा। इसमें जन उपयोगी समस्याएं बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, सफाई, बैंकिंग संबंधी जो समस्या हैं, इनके संदर्भ में त्वरित समाधान हेतु जो समस्या है उनका निराकरण करने का उद्देश्य किया जा रहा है। और हमारी सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ममता चौधरी के निर्देशन में डोर टू डोर सर्वे करवाया जाकर क्षेत्र की समस्याओं, शहर की समस्याओं के बारे में हमारे PLBs द्वारा विशेष रूप से घर घर जाकर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी की जा रही है। उनसे डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है और विशेष अभियान चला जा रहा है। यदि किसी प्रकार कोई समस्या है तो उनको संपर्क कर सकते हैं। इसका एक हमारे पास नंबर भी है, जो नंबर है 9119365734। इस पर भी आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और किसी प्रकार की समस्या है तो हमारे PLB घर घर जा रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं, समस्याओं को समाधान के संदर्भ में कार्रवाई कर सकते हैं। विशेष रूप से हमारी ममता चौधरी सचिव महोदय है, जिनके द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी पहल है। इसमें तुरंत न्याय मिलता है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। यदि किसी को लगता है कि इसके साथ अत्याचार हुआ है तो उसके संदर्भ में उसको क्षतिपूर्ति राशि दिलाने का प्रावधान है। तो जो जन उपयोगी समस्या है उसका त्वरित समाधान किया जाता है निःशुल्क। IAS संतोष वर्मा की टिप्पणी पर बाड़ी में ब्राह्मण समाज का विरोध, कार्रवाई की मांग। बाड़ी न्यूज। IAS संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सनाध्य ब्राह्मण सेवा समिति ने बाड़ी में जोरदार प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन के दौरान IAS संतोष वर्मा का पुतला जलाया गया और नारेबाजी की गई। इसके बाद समिति ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को सौंपा। ब्राह्मण समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर अम्बरीश पचौरी ने कहा कि किसी IAS अधिकारी को किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि देश के सर्वमान्य ब्राह्मण समाज और उसकी बेटियों पर की गई टिप्पणी अस्वीकार्य है। समाज ने मामले की जांच और अधिकारी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय विप्र समाज के ट्रस्टी अध्यक्ष एडवोकेट रवि पचौरी, मुकेश विधोलिया, विजय दीक्षित, शिवकुमार खेमरिया, बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक, वरिष्ठ पदाधिकारी सत्यदेव चंसोरिया, ब्रजमोहन अवस्थी, चंद्रशेखर पार्शर, सुरेश दीक्षित, गिरीश विधोलिया, दरुआराम शर्मा, सतीश समाधिया, सुजीत लहचोरिया, राजू खिदरपुरिया, राकेश लवानिया, प्रमोद मुदगल सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। धौलपुर में बिजली चोरी पर जयपुर डिस्कॉम की बड़ी कार्रवाई, 21 पकड़े, 6 लाख का जुर्माना। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के नेतृत्व में बिजली चोरी के खिलाफ बड़े अभियान के दौरान 21 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। इन पर कुल 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। धौलपुर शहर के शिवनगर, बालाजी कॉलोनी, कायस्थपाड़ा, पुराना शहर, रेलवे स्टेशन नाना का बाड़ा और केला कॉलोनी में की गई कार्रवाई के दौरान पुराने शहर में 50 अवैध जंपर काटकर उनकी बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। अधिशासी अभियंता शर्मा ने बताया कि अभियान आपके द्वार
कार्यक्रम के तहत गैर उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन देने और पुराने कटे हुए बकायेदार परिसरों की जांच के लिए भी चलाया जा रहा है। पकड़े गए सभी 21 लोगों को 7 दिन का नोटिस जारी किया गया है। यदि समय पर जुर्माना जमा नहीं किया गया तो विद्युत थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। डिस्कॉम अधिकारी लगातार बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस अभियान जारी रखेगी, जिसमें रात में पेट्रोलिंग भी शामिल है। बाड़ी बामनी नदी के पास थरी व्हीलर टेम्पो पलटा, सवारियों में एक घायल, ड्राइवर फरार। बाड़ी न्यूज। बाड़ी क्षेत्र के बामनी नदी के पास रूल के पूरा के पास गुरुवार को एक थरी व्हीलर टेम्पो पलट गया। ओवरलोड सवारियों से भरे टेम्पो में एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल सवारियों को तुरंत स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि टेम्पो का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस मार्ग पर अक्सर यह टेम्पो सरपट दौड़ते हुए देखा जा सकते हैं। हाईवे रोड पर ऐसे वाहन कई बार उच्च गति में चलते देखे गए हैं, जिससे यात्रियों और राहगीरों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने पुलिस विभाग और डीटीओ को कई बार इस पर शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि ओवरलोड और तेज गति में दौड़ते वाहनों के कारण ऐसे हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है। स्थानीय प्रशासन और ट्रैफिक अधिकारियों से मांग की जा रही है कि इस टेम्पो और अन्य ओवरलोड वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और हाईवे पर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके।